सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है हम सब पर। आप सभी इस पंचम काल में अधिक से अधिक स्वयं में स्थित रहते हुए केवल जीव पर श्रद्धा रखते हुए हर श्वास पर आपका विवेक होश बना रहे, ये आपकी दृष्टि, आपका पुरुषार्थ है। देखिए, बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा कोई वेश का महत्व नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का महत्व नहीं है, क्षेत्र का महत्व नहीं है, कुछ भी हो आप, केवल एक जीव, मात्र जीव, मैं जीवात्मा हूँ। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में अष्ठी मास मज्जानुरता। शास्त्र में वाक्य आता है कि धर्म आपकी अस्थि में, मांस में, रक्त में डूब जाए। आप जैसे अपन शरीर के भीतर अस्थि है, रेशे है, खून है, मज्जा है, उसको अलग करना कठिन होता है, ऐसे बस मैं जीवात्मा, कोई ख्याल ही कुछ ना आए, और मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा। और ये साधना 24 घंटे की है, ये नहीं कि घंटे में आप साधना करके भगवान कहते तुमने कमल निर्जरा कर ली, हो सकता है कर्मों का बंधन कर लिया, मन कहाँ ले गया आपको, भूत भविष्य में ले गया, विचारों में ले गया, तो बैठे बैठे कर्मों का बंधन कर रहे हैं। और दूसरा गृहस्थ या कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ भी, भोजन बनाता हुआ भी, क्रिया करते हो निर्जरा कर सकते हैं। बहुत सूक्ष्म दृष्टि है ये, बहुत बहुत सूक्ष्म है। आपने उपवास कर लिया, भगवान ने यह किया, उपवास करके भी बंधन कर सकता है और पारने में निर्जरा कर सकता है। हम कितना महत्व देते हैं। भगवान ने यही नहीं कहा कि हम कहते हैं उपवास नहीं करना, उपवास भी करो, पारना भी होगा, परंतु उस समय पारने में आप जीव में स्थित है कि नहीं। देखो, फंडामेंटल मुख्य बात जीव में। और क्यों स्थित नहीं रहते कि अनंत अनंत कर्मों का मिथ्यात्व भारी है, ये मिथ्यात्व और समकत की जंग है। इसलिए बार बार हम आपको कहते हैं कि साधना शिविर में आओ, जितना तुम्हारा मिथ्यात्व टूटेगा, भगवान की समकत वाले शब्द आपके भीतर पड़ेंगे, तो मिथ्यात्व टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। जैसे अब देखो, आप शिविर में हो तो कितनी भावना निर्मल है, पवित्र है, सबको समान दिखते हो। जैसे घर जाते हो, बाहर जाते हो, फिर मिथ्यात्व भारी हो जाता है। एक शब्द कहीं का लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ आपको बदल देता है। तो बहुत बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो मार्ग आपको मिल गया, अब चलना आपको है, और दृष्टि बदलनी है, देह दृष्टि नहीं। पहले हम महत्व देते थे, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये धनवान है, ये। अब देखो, हम आते थे, पहले देखते देखते बस मन बदल जाता था। वो तो देह है, देह सबकी भिन्न भिन्न है, परंतु देह के भीतर जो चेतना है वो आत्मा है, अष्ट गुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त, अगुरु लघु, क्षायक समगत, अटल अवगाना, ये सिद्ध गति में मुझे जाना है। ये भाव निश्चित कर लो। जितनी श्वासें रह गई आपकी, यदि आपकी लंबी उम्र है और कर्म काट लोगे, छोटी उम्र है, महाविद्या में जाके काट सकते हो। तो मार्ग क्लियर कर दिया, हाई वो स्पष्ट राजमार्ग बना दिया। अब निर्णय आपका है, आप करना क्या है। भगवान कहते हैं हम सब कुछ दे सकते हैं, ध्यान में बिठाया जा सकता है, आंखें बंद करके सूचना दी सकती है, समगत भरे शब्द दे सकते हैं, पर भीतर उस समय तुम क्या करोगे, ये हर व्यक्ति का निजी पुरुषार्थ है। सुख और साता में अंतर कीजिए। सुख आपके भीतर है, जब आप भीतर जाते हो, जीव में स्थित होते हो, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आती है, वो सुख है। साता में अंतर करो। जैसे आपने रमणीक स्थान में चले गए, वातावरण अच्छा मिल गया, आपके मित्र मिल गए, आपको भोजन मिल गया,
उस साता को हम सुख मान लेते हैं, ये हमारी मिथ्या दृष्टि है। सुख और साता में डिफ्रेंशिएट करते रहना अच्छा है, बहुत सुंदर है। कितना अधिक गहराई में अब हर समय, अब हर श्वास प्रश्वास पर साधना है ये। मैं तो कहते हैं घंटे मिनट पर हर श्वास, अब आपकी नज़र श्वास पर रहनी चाहिए। आप चल रहे हैं, नज़र नीची, होंठ बंद, किसी की तरफ देखना ही नहीं। कोई दिख दे वो तो परमात्मा है, मैं परमात्मा, ये परमात्मा, सब में आत्मा, वृक्षों में, पत्तों में, फूलों में, फल में, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। जब आत्मा परमात्मा दिखाई दे, सब नूर वही है। हर कोई अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म गति भोग रहा है। अब ये कर्म काटने का सुंदर अवसर आपको आया है, सुंदर अवसर आया है। जितना स्वयं में स्थित रहोगे, जितना मौन का पालन होगा, जितना आप इसमें जीव में रह पाए, एक शब्द जीव, मैं जीवात्मा, ये जीवात्मा आपको मोक्ष ले जाएगा। एक वाक्य, मैं जीवात्मा हूँ, इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अटल निर्णय। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए देह को चाहिए। मैं देह हूँ ही नहीं, देह नहीं आवश्यक होगी तो भोजन मिल जाएगा। जंगल में साधु जाते हैं, आते थे, आजकल तो सारी सुविधाएं हैं जंगल में, या जैसा भी कुछ मिल गया, भिक्षा के लिए गए या विक्रय किया, जो मिल गया ले लिया, फिर जीव में स्थित हो गए। भगवान महीने महीने का उपवास करते थे और भिक्षा के लिए जाते थे, 6-6 महीने भोजन नहीं मिला तो जीव में स्थित रहते थे। जीव को कुछ नहीं होता, कोई कर्म छू नहीं सकता। जो भी आपने कर्म किए हैं ये कार्बन शरीर पर हैं और कार्बन शरीर पर पुद्गल पर आएंगे, आपके देह पर आएंगे। हम समझ लेते हैं कि मुझ पर आए, ये सबसे बड़ी मिथ्या दृष्टि है, भ्रांति है, और हम जीव को भूल जाते हैं, उसके साथ बह जाते हैं। इसलिए कर्म काटने का बहुत सुंदर अवसर है। जब आप ध्यान में कौशक भी कीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, देखो तपाओ जितना तपा सकते, सुकमालता को तोड़ो कि मैं सुकमालता में जीवन जो बताया, जितना देह को तपाओगे, देह दुखम महाफलम, देह को पराया जान करके, ये पिंड है, ये खाल है, ये बहेगी, ये मिट्टी में मिलेगी, राख बनेगी। इससे जितना आप प्रयोग करके देह से कर्म काट लोगे, कर्म बांधे भी देह नहीं और काटेंगे भी कर्म। जीव तो निर्लिप्त है, जो निर्लिप्त अवस्था आपकी है वो आपको कर्म निर्जरा का साधन देगी। समझ में आ रहा है सबको? मौन का पूरा पालन करो, समय बहुत कम है। हर श्वास प्रश्वास में भेद विज्ञान, वही बातें बार बार प्रभु फरमाते हैं, परंतु अलग अलग ढंग से। केवली की वाणी में अनंत अर्थ समाये हुए हैं, उनकी वाणी में अंतर झंक हो जाते हैं हम लोग। बस आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि ऐसे प्रभु की वाणी मिली। शासन देव को कृपा, वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम अतक का, उसके प्रति अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव। भकुरी सूत्र के अंदर वर्णन आता है, श्रवण, आप सुनते हो, सुनने से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और सुनना, किसकी बात को सुनना? भगवान की वाणी सुनना, वीतराग वाणी सुनना। बहुत वाणियाँ हैं, रेडियो स्टेशन खोल दो, टीवी खोल दो, सारे चैनल भरे पड़े, वो वाणी नहीं, वीतराग वाणी। श्रवण से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान। विज्ञान क्या है? अनुभव है आपका। एक तो ज्ञान सुना हुआ, जो विज्ञान अनुभव, और विज्ञान से प्रत्याख्यान करते हैं। आप अपने आप कहते हैं कि मैंने आज उपवास करना है। देखो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें तेला किया, किसी ने ठाई कर रहे, कोई कुछ कर रहे, प्रत्याख्यान आता है कि बहुत खा लिया, अब नहीं देना। प्रत्याख्यान से संयम, संयम से अनाश्रव, आश्रव कम हो जाता है। संयम का मतलब अपने आप में स्थिर हो जाना। फिर आश्रव धीरे धीरे टूट जाते हैं और संवर आ जाता है। अनाश्रव से तप, तप तपसा निर्जराता है। तप 12 प्रकार का तप, और भीतर का तप भेद ज्ञान सबसे बड़ा तप है। भेद करो, शरीर रग आत्मा अलग। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते भूलोगे, मैं भी भूलता हूँ, मैं बोल देता हूँ आपको, मैं ऐसा करने वाला करता नहीं हूँ,
पर आप जाग जाओ, कोई तो जागे, आप जाग जाओ तो भेद ज्ञान करो, और आसानी से कर सकते हो। जब आपका कोई मित्र होता है उसको याद करना पड़ता है, आपके नाम को याद करना पड़ता है, अपने आप नाम याद रहता है। इन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ी बार 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 बार। मैं शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, वो आत्मा तुम्हारे भीतर ही है, बाहर है ही नहीं। सिर के सिरे से भगवान ने हमें फरमा दिया कि भेद ज्ञान करो। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, पूरे शरीर में मैं अकेला। आत्म प्रदेशों के संकुचन प्रसारण को देखो, यदि सुनोगे तो आपका पंडित मरण हो जाएगा, गति सुधर जाएगी, परलोक सुधर जाएगा, और जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी आपको। इसलिए भगवान की वाणी को सुनना, आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व जो अमूर्त है, जो निराकार है, जिसका वजन नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी आँख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, जो इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, पर अनंत शक्तिशाली आत्मा, वो तुम हो, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व को अनुभव करो। पूरे शरीर में आत्म तत्व का अनुभव करें। पूरा चेहरा, दोनों कंधे, दोनों बाजू, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो। तुम एक अखंड, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा हो, जिसमें अनंत सुख, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन। वो आत्मा का निज गुण है। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। दृष्टा भाव में रहें। आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखो, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, जानो, जा रहे हैं, देखो। दृष्टा भाव, जानो और देखो। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए।
सब में समान आत्मा, मिट्टी में सब भूएसु, वैरंग मज्जंग नाके नाय। संसार की समस्त आत्माएं मेरे समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना, गुणीजन के प्रति प्रमोद की भावना, दीन दुखियों के प्रति करुणा की भावना, जो विरोधी जन के प्रति समता की भावना, चार भावना आपको उच्च गति की ओर ले जाएंगे, कर्मों के बंधन काट सकते। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे